बीजेपी जीत गई ये उपचुनाव कारण भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ भैया। एक साल के अंदर ही जाइएगा आजमगढ़ में, देखिएगा वो दीवारा का 12 पुल बन के तैयार हो रहा है। आजमगढ़ की जनता के भरोसा की जीत है, उनकी उम्मीद की जीत है। आजमगढ़ की जनता ने इस उम्मीद में मुझे आशीर्वाद दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कोने से, बल्कि विदेशों से भी फोन आ रहे थे कि हम लोग फोन पे बैठे हैं, हम न्यूज पे बैठे हैं, तो बस धड़कन बढ़ी है, हम लोग चाह रहे हैं कि आप जीत जाओ, आप जीत जाओ। तो जो लोगों के दिल से आवाज़ निकलती है भगवान भी वही करता है। फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा, पर तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत है और मेहनत करो। दोस्तों, अभी हम हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर पर। आज वो एक अभिनेता से नेता बन चुके हैं और किस प्रकार से बचपन के उन दिनों को हम याद करते हैं। दिनेश भैया को हम बहुत पहले से जानते हैं और क्या है कि उनकी एक ऐसी स्थिति थी कि उस समय साइकिल के लिए मोहताज थे और जिस प्रकार से ये गायक थे और गाने गाते थे, और इनके बड़े भाई विजय लाल यादव जो बगल में बैठे हुए हैं, बिरहा सम्राट के नाम से जाना जाता है। दिनेश जी को किस प्रकार प्रमोट करके आगे बढ़ाया, दिनेश भैया से हम कहेंगे कि इसका श्रेय आप पहले किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपनी सम्मानित जनता को देना चाहेंगे। हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, उनको देना चाहेंगे। पूजनीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देना चाहेंगे। पूजनीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं को देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा किया प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि लोगों को उन पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, और इसलिए ही मुझे भी एक अवसर मिला है सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं की देन है कि जो जनता तक, एक एक व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचा है, तो ही मुझे ये अवसर मिलता है। ये जिम्मेदारी जो है आजमगढ़ को तो आपको मिल गई है, ये आपका कर्म क्षेत्र हुआ गाजीपुर। गाजीपुर के बारे में आप क्या सोचेंगे? गाजीपुर मेरी जन्मभूमि है, और देखिए मैं जहाँ मैं आजमगढ़ से चुनाव जब हार भी गया था, तो मैं घर आता था तो मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे सब लोग कहते थे कि हाँ देखिए ये तो है, बिल्कुल पास करवा दिया हूँ। जब हार गया था तब पास करवा चुका हूँ, ये बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी रहूँ, जो मेरी जन्मभूमि है उसके लिए तो मैं हमेशा काम करते रहता हूँ, करता रहूँगा। आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, ये कहीं के भी लोग हैं, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए बिहार तक, लोग जब मुझे याद करते हैं या कहते हैं कि यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ की ये जरूरत है, तुरंत वहाँ तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सहयोगी है, हमारे साथी, हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में। तो आज सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं, गाजीपुर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में मुझे अगर कोई याद करता है कि दिनेश यहाँ पे ये ज़रूरत है, तो मेरे लोग वहाँ हैं, मैं तुरंत वहाँ संपर्क करता हूँ और उनका काम करता हूँ। अभी आपके प्रचार में मैं भी थोड़ा पारिवारिक तौर पर घुमा हूँ, ऑन कैमरा है हनुमान जी के साथ में, लेकिन वहाँ पर मैंने एक जगह देखा, महाराजगंज पड़ता है, वहाँ पर एक पुल जो है, आज भी वहाँ के लोग जो नदी बनी हुई है वो वहाँ पर बांस के ऊपर से लोग, हाँ देवारा में, उसके बारे में आप वहाँ के लोगों को क्या उम्मीद करेंगे? बहुत उम्मीद वहाँ के लोगों ने लगा करके बैठा। मैं सबको ये वादा करके आया हूँ और मैं ये सच में अभी करने जा रहा हूँ। आप देखिए, क्योंकि वहाँ पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, नहीं कर पाए, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। उनको जिनको चुना था प्रतिनिधि, वो सत्ता में नहीं, वो लोग नहीं कर पाए, नहीं किए। पर मुझे अवसर इसीलिए दिया है जनता ने कि मैं अपने सरकार में हूँ, अपने मोदी जी के करीब हूँ, अपने योगी जी के करीब हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ, उनसे समस्याएं बता सकता हूँ, उसका समाधान करा सकता हूँ, इसीलिए आशीर्वाद मिला है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साल के अंदर ही जाइएगा आजमगढ़ में, देखिएगा वो दीवारा का 12 पुल बन के तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने ये खुशी सुना है, क्योंकि हम लोगों को भी जब आप वहाँ पर लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो हम लोग कहें कि भाई सिर्फ 2 साल के लिए मौका दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ की तस्वीर जरूर बदलती नजर इसलिए आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, सब लोगों ने ये बात कही कि आजमगढ़ के लोगों ने जिनको प्रतिनिधि चुना है वो लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
वो लोग इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम यहाँ काम कराएंगे तो सरकार की जय जयकार होगी, मोदी जी की जय जयकार होगी, योगी जी की जय जयकार होगी, क्योंकि उनकी सरकार है। इसलिए वो लोग जानबूझ के वहाँ विकास नहीं होने देते हैं। तो उन्होंने इसीलिए मुझे भेजा कि आप जाओ, जाकर के जनता से बताओ कि आप लोगों को यहाँ पे सरकार के साथ जाना है और सारी योजनाएं जो है वो एक एक व्यक्ति तक पहुँचेगी। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ, 23 तारीख जिस दिन मतदान होगा वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था और उनका सपना था कि भारत के चप्पे चप्पे पे कमल खिले और हर व्यक्ति तक उसका हक पहुँचे। और हर व्यक्ति तक हक पहुँचाने के लिए उस 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपना को साकार करने के लिए आजमगढ़ में कमल का निशान लगाया। चलिए दिनेश जी, लास्ट आपसे एक सवाल जो है, यहाँ सबसे बड़ी हम लोगों को भी डर हो गया था चुनाव के आखिरी समय में जब आपका प्रचार चल रहा था, तो सरकार ने जो आर्मी की बहाली के लिए अग्निवीर योजना लॉन्च करके जिस पर विपक्ष ने काफी वो हंगामा किया। आप देखे भी होंगे कि हमारे संपत्ति जो है काफी नुकसान पहुंचा है, उसके बारे में और युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भैया जानते हैं, कभी भी जानते हैं, पूरा मेरा गाँव कि मैं एनसीसी किया और जब हम एनसीसी करते थे तो उनको एक पैसा मिलता नहीं था, पर हम एनसीसी इसलिए करते थे कि हम फिट हो जाएं, हम अनुशासित हो जाएं, ताकि जीवन में हमको जो भी समस्या है उससे लड़ने की क्षमता हो हमारे अंदर। तो हमने 3 साल एनसीसी फ्री में किया था। ये तो 4 साल आपको नौकरी दे करके, आपको ट्रेनिंग दे करके और आपको इतना अनुशासित और इतना आपको मजबूत बना रही है सरकार कि आपको पैसे भी दे रही है। जब आप रिटायर होंगे आपको पैसे भी मिलेंगे कि आप आगे अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो करें। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हर किसी को मौका मिलेगा। जैसे आप अगर आज 4 साल करके और आपको बाकी जगह आरक्षण भी मिल रहा है, बाकी जगह आप जा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप जैसे आपके घर में एक लड़का 4 साल नौकरी करके आपको सक्षम बना दिया, फिर इनके घर में भी हो गया, उनके घर में, सबके घर में हो गया। लेकिन नहीं, मैं वो उसके आगे बताता हूँ। इसमें जो है विपक्ष ने एक ही काम किया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तीनों सेना के अध्यक्ष ने आकर के ये बात कह दी कि भर्ती की प्रक्रिया यही हो, ये बदलेगा नहीं, पर सिर्फ इतना होगा कि जो भी उपद्रव में शामिल होगा उसको एनओसी लानी पड़ेगी पुलिस की कि आप उपद्रव में शामिल नहीं थे, नहीं तो आपको इसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। तो जब भारत में कोई कानून आता है तो भारत के भले के लिए आता है, लोगों के भले के लिए आता है। मुझे लगता है कि मैं अपने नौजवान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपकी कोई समस्या है आप हमसे करिए, हम सरकार तक रखेंगे, सरकार से बात करेंगे, उसमें कुछ संशोधन है वो करवाएंगे। आप अपना भविष्य खराब मत करिए, क्योंकि विपक्ष को तो हर चीज़ का विरोध करना है। अब देखिए, वैक्सीन का विरोध हुआ, राम मंदिर का विरोध हुआ, 370 का विरोध हुआ, 3 तलाक का विरोध हुआ, पर ये सारी योजनाएं जो सरकार लेके आई वो भारत के भले के लिए, लोगों के भले के लिए। अब इसमें अगर विपक्ष का काम ही है विरोध करना, उसमें बच्चों को अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए और उनको सरकार का साथ देना चाहिए। आप भर्ती हो जाओ। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने तो सिर्फ एनसीसी करके अपने जीवन में इतना अनुशासन लेके आया कि मैं हर वक्त किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। आप जब 4 साल ये अग्निवीर बन के निकलेंगे तो आपको गर्व होगा कि आप ऐसे योद्धा हो कि दुनिया की कोई समस्या आपको हरा नहीं पाएगी। नौकरी तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी समस्या पे आप जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए वो गीत जो है हमेशा गुनगुना करके आपने पूरे चुनाव में लोगों को समा बांध दिया था, एक बार दोबारा फिर से वही सुना। मैं यही कहना चाहता था, बीजेपी जीत गई ये उपचुनाव कारण भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ भैया। पूरा आजमगढ़ निरहुआ बन के लड़ रहा था, इसलिए ये जीत हो पाई। मुझे लगता है कि ये पूरे आजमगढ़ की जीत है, हमारी जनता की जीत है और उनके उम्मीदों की जीत है, उनके विश्वास की जीत है और उस विश्वास पे हम लोग खड़े उतरेंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। और बिरहा सम्राट विजय लाल यादव से हम एक कर रहे हैं और इनके
इनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी और धर्म संकट थी। तो अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप अब तो ये जनप्रतिनिधि बन गए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, तो आप आगे की क्या रणनीति के बारे में सोचेंगे? आगे की रणनीति तो अलग है। सबसे पहले आशीर्वाद कि आप जितने लोगों ने विश्वास करके आपको आत्मशक्त बता दिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उनके विश्वास पर आप खरा उतरें, काम ऐसा करें कि लोग फिर दोबारा कहना न पड़े कि नहीं प्रत्याशी कौन है, लोग खुद मांग करें कि आप हमारी तरफ से हृदय की गहराई से आशीर्वाद है, दीर्घायु हो और जनता की सेवा। हमें मुझे पूरा विश्वास भी है जनता ने जो अपने दिल में बात रख करके इन्हें विजयी बनाया है और उस पर ये खरे उतरेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। खरे उतरेंगे, लेकिन ये तो जनप्रतिनिधि है। आज पूर्वांचल आज भी अछूता है। पूर्वांचल से जैसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी उसमें हमारे माननीय मंत्री जी मनोज सिन्हा जी थे। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने गाजीपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का जो विकास किया था, तो क्या आप उस दमादारी को यहाँ की पूर्वांचल की जनता और गाजीपुर की जनता निरहुआ को उस अंदाज में देखना पसंद करेगी? क्या आप लोगों से कहना चाहिए? गाजीपुर की और आजमगढ़ की नहीं, पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की जनता जिस दिन विजयी घोषित हुए, जीत हुई, उसी दिन सबके मन में कोई ऐसा आदमी नहीं होता, सबके मन में एक ही बात निकूज रही थी कि निरहुआ को आजमगढ़ से सांसद तो बना दिया। अब मैं आपके माध्यम से और गाजीपुर के लोगों के माध्यम से और आजमगढ़ के लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और नेता जितने माननीय है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय जेपी नड्डा जी हों, चाहे माननीय प्रसाद जी हों, और चाहे माननीय योगी जी हों, मैं अपील करना चाहूँगा कि आजमगढ़ के विश्वास को और सपने को पूरा करने के लिए 2 महीने के अंदर कैबिनेट में स्थान दे दें निरहुआ को। बस हमारा सपना और पूरे लोगों का गाजीपुर पूर्वांचल का सपना। चलिए भैया, 2 साल सिर्फ मात्र लोकसभा 2024 का चुनाव है और विजय लाल यादव सहित गाजीपुर के जनता को एक बार पुनः मौका मिल चुका है वो सपना देखने के लिए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के रूप में क्यों हमारे मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद पूर्वांचल का साथ में गाजीपुर, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का ये विकास करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यानंद स्वामी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।